बॉर्डर्स सॉर्ट ऑफ एवर चेंजिंग टॉपिक है और इसीलिए मैं मेजर फैक्टर्स डिस्कस करूंगा जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। बॉर्डर्स की क्रिएशन में नेचर की क्लियर कट मोनोपोली है। हिस्टोरिकली ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर्स और लेक्स नेचुरल बैरियर्स की तरह एक्ट करते थे दो ट्राइब्स को सेग्रीगेट करने में। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडिया का बॉर्डर ही देख लीजिए जो साउथ में तीनों साइड से ओशियन से कवर्ड है। और अगर हम मूव करें इंडिया के ईस्टर्न साइड में तो काफ़ी ज़्यादा मार्शी एरिया आता है जो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर को डिफाइन करता है। और अगर हम इंडिया के नॉर्थ में चलें तो आप सभी लोग जानते ही होंगे हिमालयन माउंटेन्स इंडिया और चाइना का नेचुरल बैरियर है और लास्ट 3 डेकेड्स से यही पैटर्न फॉलो किया जाता है और इसीलिए इंडिया और चाइना के काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं। नाउ मूविंग ऑन टू वेस्टर्न इंडिया, तो यहाँ पर है थार डेजर्ट और मॉडर्न डे इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर थार डेजर्ट के बीच से ही गुजरता है और हम इसे इंडिया की खुशकिस्मती भी कह सकते हैं कि हम चारों दिशाओं से नेचुरल बैरियर्स से प्रोटेक्टेड थे और इसीलिए हमारा बॉर्डर डिफाइन करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन बाकी सारी कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं हैं और वहाँ पर वॉर्स से डिसाइड किया जाता था कि बॉर्डर्स कैसे होंगे। मोस्ट ऑफ द वॉर्स इसी बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होती थी कि किसके एंसेस्टर्स पहले आकर इस जगह पर रहने लगे थे और इस सब में हेल्पिंग फैक्टर्स होते थे नेशनलिज्म, सोशल कॉन्फ्लिक्ट और ग्रीड। मॉडर्न डे यूरोप के ऑलमोस्ट सारे बॉर्डर्स वॉर से ही डिफाइन किए गए थे और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद इनमें काफ़ी ज़्यादा बड़े चेंज नहीं आए हैं। लेकिन एंशियंट टाइम्स में यूरोप के बॉर्डर रैपिडली चेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल रोमन एम्पायर स्टार्ट हुआ था जस्ट फ्यू सेटलमेंट्स से, बट रोमन्स वर वेल वर्स्ड इन सेलिंग एंड वॉरफेयर और इन्हीं दोनों की मदद से स्टार्ट हुआ रोमन एम्पायर का मैसिव एक्सपेंशन और इसी एक्सपेंशन से काफ़ी सारे ट्राइब्स नाराज़ थे और रोमन्स टाइम के साथ इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके थे और यही मेन रीज़न रहा कि क्यों द ग्रेट रोमन एम्पायर जो ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को रूल करता था कोलैप्स्ड। इवन रिसेंट टाइम्स में आप सभी लोगों ने नागोर्नो काराबाख की वॉर तो देखी ही होगी और एज़रबाईजान की विक्ट्री के साथ आर्मेनिया और एज़रबाईजान का बॉर्डर क्लियरली डिमार्केट हो चुका है। रिसेंट टाइम्स में टेक्नोलॉजी तो ऐसी आ चुकी है कि आर्टिफिशियल लैंड भी बनाया जाता है ओशंस के ऊपर और चाइना ने साउथ चाइना सी में काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं और इससे चाइना को एक एज मिलता है बाकी सारी कंट्रीज़ पर जो साउथ चाइना सी को क्लेम करती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू अ स्ट्रेंज वे ऑफ क्रिएटिंग अ बॉर्डर्स which is using latitudes and longitudes. Even वर्ल्ड का longest international border which is US Canada border ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू बनाया गया था और उसमें 49th पैरेलल डिसाइड की गई थी और यही मॉडर्न डे US और कनाडा का बॉर्डर भी है। इवन कोल्ड वॉर के टाइम पर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया में लड़ाई चल रही थी और कोरियन वॉर ख़त्म होने के बाद 1953 में 38th पैरेलल को साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर बना दिया गया था। वैसे ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है पर उस टाइम पर इन दोनों कंट्रीज़ में पीस लाने के लिए यही कंसेंसस डेवलप किया गया था। अब हम सभी लोग चलते हैं एक सैड चैप्टर पर इस अर्थ के विच इज़ कॉलोनाइजेशन। ऑल्दो ये टॉपिक तो पास्ट का है बट इसके रेपरकशंस आज भी देखे जा सकते हैं स्पेशली अफ्रीका में। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ कॉलोनाइज़ करने में एक्सपर्ट थी और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ यूरोप के नेबर अफ्रीका का क्योंकि यूरोपियंस तो शिप्स और फ्लैग्स लेकर पूरे अफ्रीका को कॉन्कर करने निकल गए थे जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वहाँ की इंडिजिनस पॉपुलेशन को। और जब यूरोपियंस अफ्रीका को छोड़ रहे थे तो उस टाइम पर उन्होंने लिटरली स्केल लेकर अफ्रीका के बॉर्डर्स बना दिए थे स्पेशली नॉर्दर्न अफ्रीका में जो ऑलमोस्ट सहारा डेजर्ट से कवर्ड है। और ये बॉर्डर्स बनाते समय उन लोगों ने इस बात का ध्यान भी नहीं रखा था कि अफ्रीका में हज़ारों किस्म की ट्राइब्स पाई जाती हैं और इन सभी ट्राइब्स को रैंडमली क्लब कर देना वाज अ रियली बैड डिसीजन। और यही मेन रीज़न है कि क्यों अफ्रीका आज तक डेवलप नहीं कर पाया है और वहाँ की सिविल वॉर्स अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और स्टडी ग्लोस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ उमित वर्मा साइनिंग ऑफ।